प्लाजो बना रहे हैं तो आपको 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक कपड़े की ज़रूरत होगी। अगर आप ज़्यादा प्लाजो में ज़्यादा फ्लेयर रखना चाहते हैं नीचे की ओर तो आपको 3 मीटर की ज़रूरत होगी। अगर आप 12 कलियाँ ही बनाना चाहते हैं तो आपको 2.5 मीटर की ज़रूरत होगी। तो 2.5 मीटर मेरे हिसाब से सबको इनफ होगा। यहाँ पर मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है और प्लाजो को नीचे बॉर्डर लगाने के लिए मैंने वाइट कलर की लेस ली हुई है और ऊपर वेस्ट की तरफ लगाने के लिए ये 1.5 इंच का इलास्टिक हमने ले लिया है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी ड्राफ्टिंग करके, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें प्लाजो का कटिंग करने से पहले हमें ये समझ लेना है कि ये जो कलियाँ हमें निकालनी है 12 कलियाँ, तो वो किस तरह से हम निकालेंगे और किस तरह से ये जॉइंट होगी। ये जो पूरा मेथड है, ये पूरा मेथड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किड्स के लिए है। जो मैं मेथड बता रही हूँ उस मेथड के हिसाब से हम हर एक सीट राउंड के साइज का प्लाजो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 6 कलियों का इस तरह से ड्राफ्टिंग करके रखा है। हमें इस तरह की 12 कलियाँ निकालनी है। 1 लेग्स में हमारी 6 कलियाँ जॉइंट होगी और सेकंड लेग्स में हमारी 6 कलियाँ जॉइंट होगी। तो ये कली जो है, ये इसका मेजरमेंट हम किस तरह से लेंगे, इसकी विड्थ हमें कितनी लेनी है, ये सारा जो मेथड है वो मैं अभी समझा दूंगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा सीट राउंड कितना है। हमारा जो भी सीट राउंड है उसे डिवाइडेड बाय हमें 9 करना है। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। हमारा सीट राउंड 27 इंचेस है, डिवाइडेड बाय हमें 9 करना है। ये हम जो कलियाँ लेने वाले हैं, ये 12 कलियों के हिसाब से ये मैं मेजरमेंट निकाल रही हूँ। तो हमारी 12 कलियाँ आएगी, उस हिसाब से हमारे हर एक कली का ऊपर की विड्थ, ये जो कली है, नीचे हम कितनी भी चाहे विड्थ ले ले, कितना भी फ्लेयर बढ़ा ले, उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो विड्थ हमें लेनी है वो डिपेंड करती है हमारे सीट राउंड पे। तो इसीलिए ये मैं मेथड बता रही हूँ। यहाँ पर हमारा सीट राउंड 27 इंचेस है, डिवाइडेड बाय 9 करना है, तो 3 आ गया, 3 इंचेस आ गया। इसका मतलब हमारी जो कली है उसके ऊपर की जो ये विड्थ होगी हर एक कली की, वो 3 इंचेस होगी। नीचे का जो फ्लेयर है वो आप बढ़ा सकते हैं चाहे जितना। हम यहाँ पर 3 इंचेस ले रहे हैं। ज़्यादातर जितनी विड्थ ऊपर की होती है उसके डबल हम नीचे लेते हैं। आप 1-2-3 इंच ज़्यादा भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम 6 इंच इसकी नीचे की विड्थ रख रहे हैं। तो ये कली का कटिंग कैसे होगा वो हम पहले देखेंगे। ये कली का कटिंग हम पहले पेपर पे कर लेते हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर इस कली का कटिंग, पहले एक कली का कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें जो करनी है कपड़े की बचत करनी है। हम पहले अगर पेपर पे कली कट करते हैं तो हमारे कपड़े की बचत होगी और एडजस्टमेंट करके हम कपड़े में से ज़्यादा कलियाँ निकाल सकेंगे। हमें 12 कलियाँ निकालनी है, तो पहले हम कली का ड्राफ्टिंग किसी पेपर पे करके देखेंगे। उसके बाद वो कली हम कपड़े के ऊपर, हमारे फैब्रिक के ऊपर रखकर फैब्रिक कट करेंगे। तो वो किस तरह से करते हैं वो पहले हम देखेंगे। सबसे पहले हमें लेनी है कली की लेंथ, तो वो कितनी लेनी है वो हम देखेंगे। यहाँ से यहाँ हमें कली की लेंथ कितनी लेनी है उसका मेथड हम देखेंगे। यहाँ पर हमारी फुल लेंथ जो है वो 34 इंचेस है। थर्टी 34 इंचेस में से हमें 1.5 इंच माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो पूरी कलियाँ है, ये जोड़ने के बाद हम ऊपर की ओर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। हमारी इलास्टिक की जो विड्थ होगी वो 1.5 इंच है, तो इसीलिए हमारे फुल लेंथ में से हमारा 1.5 इंच हम माइनस करेंगे।
तो यहाँ पर हो गया 32 माइनस 1.5 इंच करते हैं तो 32.5 इंचेस आता है। अब हमें ये देखना है, हम नीचे की ओर यहाँ पर लेस लगा रहे हैं, तो लेस जो आएगी वो यहाँ इसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे, ना कि हम नीचे लगाएंगे। हम जो लेस लगाने वाले हैं वो इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। इसीलिए हम 1/2 इंच बस नीचे की ओर सीम अलाउंस लेंगे, क्योंकि ये स्टिचिंग करते वक्त हमारे समझ में आएगा कि हमने 1/2 इंच सिर्फ एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि लेस हम नीचे की ओर जोड़कर ऊपर की ओर ऐसे पलटी करेंगे, इसीलिए 1/2 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप लेस नहीं ज्वाइंट कर रहे हो तो आपको आपकी फुल लेंथ में नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड के लिए। तो हम नीचे फोल्ड नहीं कर रहे हैं, लेस लगा रहे हैं। तो ये जो लेस है वो ब्रॉड है, ये लेस इस तरह से ब्रॉड है, इसीलिए बस हम नीचे की ओर इस तरह से ये हमारे प्लाजो को अटैच करेंगे इस तरह से, और इसे ऊपर की ओर ऐसे करेंगे। इसीलिए हमें सिर्फ 1/2 इंच की सीम अलाउंस चाहिए। अगर आप अपने प्लाजो को 2 इंच फोल्ड के लिए रखेंगे और 2 इंच फोल्ड करके भी आप ऊपर की ओर लेस लगाना चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे की ओर सीम अलाउंस, और ऊपर की ओर इलास्टिक ज्वाइंट करने के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरा हो गया 32.5 प्लस 1 इंच, तो 33.5 मुझे पूरी हमारी कली की लेंथ लेनी है। तो इस तरह से अब हम कली का मेजरमेंट लेंगे, हमारा कली का ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर करेंगे। तो चलो हम देखते हैं वो किस तरह से करना है। के लिए मैंने ये कार्डशीट, 2 कार्डशीट एक दूसरे को यहाँ से ज्वाइंट कर लिया है, क्योंकि हमारी कली की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी है, इसलिए मैंने 2 कार्डशीट ज्वाइंट कर लिए हैं। ये कार्डशीट मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड किया है, क्योंकि हमारा कली का जो मेजरमेंट आएगा, एक ही कली का मेजरमेंट आएगा हमारा यहाँ से, लेकिन वो कली का मेजरमेंट डालने के लिए हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। तो हमारी जो कली की तैयार विड्थ है ऊपर की ओर वो 3 इंचेस है, इसीलिए हमने यहाँ से यहाँ 3, क्योंकि ये फोल्डेड है तो एक कली का हमने फोल्ड किया है, इसका मतलब एक और 3 इंचेस का हाफ होगा 1.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग किया, प्लस 1/2 इंच सीम अलाउंस के लिए हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्किंग करती हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिया और 1/2 इंच सीम अलाउंस के लिए लिया। यहाँ से यहाँ 33.5 इंचेस पे मार्किंग करना है। अब नीचे की ओर, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर हमने 1.5 इंच लिया है, इसका डबल हम नीचे लेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पे मार्किंग करती हूँ, प्लस 1/2 इंच हमारा सीम अलाउंस का आएगा, तो 3.5 इंच पर हमें यहाँ मार्किंग करना है। अब हमें ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट करने हैं। तो यहाँ पर ये हमने कपड़ा रख दिया है। ये हमारे कपड़े के 2 लेयर थे, क्योंकि हमारे एक साथ 2 कलियां निकलेगी। तो ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके लिया है। हमें हमारा कपड़ा जो है वो लेंथ वाइज फोल्ड करना है, क्योंकि विड्थ वाइज अगर फोल्ड करेंगे तो हमारी कलियों की जो हाइट है वो नहीं बैठेगी। तो हमें कपड़ा जो है वो लेंथ वाइज फोल्ड करके लेना है। जितनी हमारी हाइट हमें लेनी है कली की, उसके हिसाब से हमें वो कपड़ा फोल्ड करके लेना है।
और उसके बाद हम उसके ऊपर ये हमारे इस तरह से कली को रखेंगे। हमारी जो ब्रॉड साइड है 6 इंचेस फ्लेयर की, वो इस तरह से यहाँ नीचे आई है और ऊपर की ओर 3 इंचेस की साइड है। और ये पूरा कली का हमने निशान मार्किंग बना के रखा है इस तरह से। ये हमने यहाँ पर देखो मार्किंग करके रखा है। अब हम इस कली को इस तरह से घुमाएंगे। ये जो 6 इंचेस की ये जो ब्रॉड साइड है ये हम इस तरह से ऊपर की ओर करेंगे और ये 3 इंचेस की जो साइड है ये वो हम इस तरह रखेंगे और इस तरह से एडजस्ट करके इसको रखेंगे और यहाँ पर इसका मार्किंग करेंगे। इसी तरह से ये मार्किंग हो जाने के बाद फिर से हमें इसको घुमाना है। ये 3 इंचेस की जो साइड है ये हम ऊपर की ओर लेंगे और वो जो ब्रॉड साइड है वो हम नीचे की ओर लेंगे। इस तरह से एक बार ऐसे करके हम कलियों के यहाँ मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने 12 कलियाँ निकाली है और यहाँ मैंने 6 कलियों को एक दूसरे को जोड़ के रखा है। अभी मैंने इसे स्टिच नहीं किया है, सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए यहाँ पर 6 कलियाँ पास पास रख दी है। तो यहाँ मैंने किस तरह से रखा है, ऊपर की जो साइड है जहाँ पर मैंने 3 इंचेस का मार्किंग करके रखा है ऊपर की ओर, तो जॉइंट करते समय हमें जो 3 इंचेस है ऊपर की ओर वहाँ से कलियाँ इस तरह से नीचे की ओर जॉइंट करनी है। यहाँ नीचे की ओर हमारा फ्लेयर आया है, तो ये जो ब्रॉड साइड है 6 इंचेस हमने नीचे की ओर घेरा लिया था, घेरे के लिए कली के हर एक कली को, तो वो सारे 6 इंचेस की साइड हर एक कली की नीचे की ओर है। इस तरह से हमें हर एक कली को इस तरह से यहाँ जॉइंट करना है, हर एक कली को जॉइंट करना है। ऐसे हम 6 कली का 1 लेग्स का एक पार्ट बनाएंगे और दूसरे जो 6 कलियाँ है उसका दूसरे लेग्स के लिए एक पार्ट बनाएंगे। ये हमारी पूरी 12 कलियाँ है। अब हम इसे जो जॉइंट करके रेडी कर देते हैं। तो जॉइंट करते समय सीधी साइड को सीधी साइड ये हमें देखना है और यहाँ पर हमने ये पूरे 12 कलियाँ जोड़ कर ली है। 6 कलियों का एक पार्ट तैयार किया है, एक लेग्स के लिए और दूसरे लेग्स के लिए ये दूसरे 6 कलियों का हमने पार्ट रेडी किया। इस तरह से हमने 6 कलियों के 2 पार्ट रेडी किए हैं। अब इस पे हम हमारे प्लाजो का मार्किंग करेंगे। तो चलो देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो ये हमारा 6 कलियों का एक पार्ट है, इसे हमें बिल्कुल सेंटर में फोल्ड कर लेना है और हमारा बैक का और फ्रंट का दोनों हम एक साथ ही कट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं, दोनों लेग्स के पार्ट रख दिए हैं। अब हम इसके ऊपर प्लाजो का हमारा मार्किंग करेंगे। प्लाजो के मार्किंग के लिए हमें अपना सीट राउंड कितना है वो देखना है।
हमारा सीट राउंड 27 इंचेस है, तो हमारे सीट राउंड का तीसरा हिस्सा यानी कि 27 डिवाइडेड बाय 3 करना है। 27 को हमें तीसरा भाग करना है 27 का, तो वो आता है 9 इंचेस। तो ऊपर से नीचे तक हमें 9 इंचेस पे मार्किंग करना है। यहाँ 9 इंचेस पे मैंने यहाँ मार्किंग कर दिया। अब यहाँ से हमें हमारे सीट राउंड का तीसरा भाग ही लेना है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ हमने 9 इंचेस लिया, तो यहाँ से यहाँ भी हम 9 इंचेस लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हमें ज्वाइंट करनी है। यहाँ मैंने मार्किंग कर दिया। अब इस लाइन पे अंदर की तरफ 2 इंच हमें लेना है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ हमारा 7 इंच हो गया, तो हमें यहाँ से यहाँ भी 7 इंच पे एक मार्क लगाना है। अब ये मार्किंग और ये निशान हम एक दूसरे को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमने ये लाइन ज्वाइंट की। अब हमें यहाँ से यहाँ कर्व देते हुए इस लाइन को ज्वाइंट करना है। हमने यहाँ से यहाँ सीट का तीसरा हिस्सा लिया, यहाँ से यहाँ भी हमने सीट का तीसरा हिस्सा लिया, 2 इंच अंदर की तरफ लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ हमारा 7 इंच हो गया। ऊपर की तरफ भी हमने 7 इंच पे मार्किंग किया, और ये लाइन और ये हमने दोनों ज्वाइंट की। ये दोनों मार्किंग हमने लाइन से ज्वाइंट किए, और यहाँ से यहाँ हमने कर्व दे दिया। यहाँ पर हम हमारा बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट करेंगे। और दूसरी बात, ये जो सारे मेजरमेंट है इसमें हमारा सीम अलाउंस भी ऐड है, तो हमें एक्स्ट्रा सीम अलाउंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये निशान हम सीधे हमारे नीचे फ्लेयर को ज्वाइंट करेंगे। हम ये कट कर लेंगे। नीचे की तरफ अगर कम ज्यादा हुआ है तो वो हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा पूरा कटिंग हो गया। अब हम ये क्रॉच ज्वाइंट कर लेंगे। तो क्रॉच हम कैसे ज्वाइंट करेंगे, इसको हम इस तरह से खोलेंगे। ये हमारा ऊपर का पार्ट है, और नीचे के पार्ट को भी हम इस तरह से खोलेंगे। अब नीचे का पार्ट और ये ऊपर का पार्ट इस तरह से रखकर हम ये क्रॉच यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करेंगे, और इस साइड का भी हम इस तरह। यहाँ पर हमने देखो क्रॉच को ज्वाइंट कर लिया है, आगे और पीछे दोनों का। अब हमें यहाँ से सीम लगानी है। यहाँ से इस तरह से दोनों लेग्स को हमारे सीम लगानी है, यहाँ से इस तरह से। तो ये सीम लगाने से पहले हम बॉटम को, जैसे मैंने कहा था हम लेस लगाने वाले हैं, तो पहले हम बॉटम को लेस लगा कर लेते हैं। ये वाली लेस हम बॉटम को लगाने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर इस तरह से लेस को ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से सीम लगाएंगे। तो हम लेस को इस तरह से बॉटम को ज्वाइंट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने
हाफ इंच नीचे की ओर सीम अलाउंस लिया था लेस लगाने के लिए। तो इस तरह से हम पहले इसे सीधी साइड में लेस को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, फिर इस लेस को इस तरह से पलटी करके यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे। तो हम देखते हैं इसे कैसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हमने लेस को नीचे रखा है और हमारे फैब्रिक की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है। तो यहाँ पर हम लेस ज्वाइंट करेंगे। ये हमने देखो यहाँ पर लेस लगाकर रेडी कर दिया है। और लेस लगाने के बाद हमने यहाँ इस तरह साइड में टेप भी लगा कर ले ली है। यहाँ से हमने सीम लगाया है। इस तरह से ये हमारा नीचे का पार्ट रेडी हो गया। अब हमें ऊपर की तरफ इलास्टिक और इलास्टिक की पट्टी लगानी है। तो मैं इसे सीधा कर देती हूँ। हमें यहाँ पर इलास्टिक की पट्टी लगानी है। इलास्टिक की पट्टी लगाने के लिए हमने ये इलास्टिक लिया है। ये हमारा इलास्टिक है, इसकी विड्थ 1.5 इंच है। 1.5 इंच की हमने इलास्टिक ली है, 1.5 इंच इसकी विड्थ है। और इसकी जो लेंथ हमें लेनी है वो डिपेंड करती है हमारे वेस्ट राउंड पे। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमें अपना वेस्ट राउंड की ज़रूरत सिर्फ इलास्टिक लेने के लिए ही होगी। तो आपको ये वेस्ट राउंड आपका मेजर करना है। जहाँ हमारा प्लाजो पहनेंगे वहाँ का वेस्ट राउंड हमें मेजर करना है। तो वो यहाँ पर हमारा 23 इंचेस है। वेस्ट राउंड 23 इंचेस है तो माइनस उसमें से 2 इंच हमें कम करके हमारा इलास्टिक लेना है। अगर आपका वेस्ट राउंड 23 इंचेस यानी 23 इंच है तो आपको 20 इंच का या 21 इंच का इलास्टिक लेना है। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिक की लेंथ हमने 20 इंच की ले ली है ताकि ये हमारे वेस्ट में अच्छे से फिट हो जाए। और इसकी जो पट्टी हमें लेनी है, चूंकि ये 1.5 इंच की इसकी विड्थ है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 इंच की पट्टी ले ली है। इसकी जो विड्थ है हमारे पट्टी की वो 4 इंच है। और इसकी लंबाई जो है वो हमें इसके हिसाब से लेनी है। जो ऊपर का हमारा ये वेस्ट राउंड आया है हमें मेजर करके देखना है वो कितना है और उसके हिसाब से हमें पट्टी लेनी है। प्लस आप उसके आगे 1 या 1.5 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना होता है। इस तरह से हमने ये पट्टी ले ली है। हमारा जितना ऊपर की तरफ वेस्ट राउंड आता है उतनी हमें पट्टी लेनी है। और आपके पट्टी की विड्थ जो है, अगर आपका इलास्टिक 1 इंच का है तो आपकी पट्टी की विड्थ कम से कम 3 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 4 इंच की विड्थ की पट्टी ले ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर पट्टी को अटैच करेंगे। ये हमारा साइड सीम है हमारे ये प्लाजो की। तो यहाँ से हम पट्टी लगाने को शुरुआत करेंगे। यहाँ से सीधी साइड में हम इस तरह से पहले इसे फोल्ड करेंगे हमारे पट्टी को। फिर साइड सीम से हमें शुरू करना है। इस तरह से यहाँ पर हम ऐसे गोलाई में इसे सीम लगाएंगे। इस तरह से हम पहले इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर आकर फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके लेंगे साइड सीम में। फिर हम इसे पलटी करके यहाँ पर इलास्टिक इंसर्ट करके इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ऐसे ज्वाइंट करके यहाँ सीम लगा लेते हैं।
अब यहाँ पर जहाँ पर हमने ये पट्टी की शुरुआत की थी लगाने के लिए, यहाँ पर ये जो उसी पट्टी का ये जो एंड पॉइंट है दूसरी ओर का, तो हम इसे इस तरह अंदर की तरफ 1 या 2 इंच अंदर की तरफ आए, इस तरह से इसे लेंगे। ये देखिए, ताकि जब हम ये इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर ये रैप हो जाए। इस तरह से हम लेंगे पट्टी को। तो यहाँ पर हम अंदर की तरफ इसको ऐसे जॉइंट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर किस तरह से जॉइंट किया है। यहाँ से लेते हुए जहाँ पर हमें ये पट्टी, ये देखो यहाँ पर इस तरह से शुरू की थी और इसके ऊपर हमें अंदर की तरफ 1 या 2 इंच हमें लेना है। अब ये हमने स्टिच करके लिया है। अब इस पट्टी को ऊपर की तरफ हम इस तरह से 1/4 इंच सीम लगाएंगे। ऐसे हमारी ये पट्टी रेडी हो गई। हमने ऊपर की तरफ भी इसे 1/4 इंच सीम लगा ली है। अब हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे, लेकिन इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करने से पहले हमें यहाँ पर इलास्टिक को ज्वाइंट कर लेना है। तो उसके लिए हमने ये रफ कपड़ा लिया है, थोड़ा सा इसका पीस हमें लगेगा। तो इसके ऊपर हमें इसकी 2 पट्टियाँ इस तरह से रखनी है, इस तरह से, और यहाँ पर झिकझक करना है। अगर सिंपल स्ट्रेट स्टिच की मशीन है आपकी, तो आपको ऐसे वी शेप में ऐसा झिकझक यहाँ करना है ताकि ये जॉइंट हो जाए अच्छे से। प्लास्टिक है, इसे बराबर से हमें पकड़ के इस तरह करना है और इसके ऊपर हमें 4 निशान बनाने हैं, क्योंकि ये जब हम अटैच करेंगे पट्टी के ऊपर तो ये पूरी पट्टी में राउंड में 4 इक्वल पार्ट में अटैच हो जाए, इसीलिए हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। तो अब सेम हम इस पट्टी के ऊपर भी मार्किंग करेंगे। ये जो हमारी पट्टी है इसका भी हमें 4 इक्वल पार्ट में मार्किंग करना है। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमारी साइड सीम है, तो इस और हम एक मार्किंग करेंगे। अब जब हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे इस तरह से, तो ये जो सेंटर है हमारा, ये साइड हमारे इस साइड में आएगा और फिर इस मार्किंग को, ये मार्किंग हमें मैच करना है। ये इलास्टिक का मार्किंग हमें इस मार्किंग को मैच करना है, उस हिसाब से हमें ये इलास्टिक
खींचकर उस मार्किंग तक लाना है, ताकि हमारा जो पूरा राउंड है उसमें इक्वल पार्ट में ऐसे प्लिट्स आ जाए। तो हम ये कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इलास्टिक को यहाँ पर, ये जो मार्किंग है हमारा, ये इस साइड का मार्किंग है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इलास्टिक को रखेंगे मार्किंग पे। पूरा हमारा ये दोनों मार्किंग मैच होनी चाहिए इस हिसाब से, और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। स्टिक को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब हमें इस तरह से इसको खींचते खींचते, ये हमारा साइड सीम का यहाँ पर एक मार्किंग है जहाँ पर हमने इलास्टिक को ज्वाइंट किया है। इस तरह से हमने ये इलास्टिक यहाँ पर हमने ये पूरा इलास्टिक राउंड में लगा दिया है, और ऊपर की तरफ से ये इस तरह से दिखेगा। अब हमें ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके लेनी है। ये जो सीम है हमारी, ये इस तरह से हमें ऊपर लेनी है, और फिर उसके ऊपर ये पट्टी इस तरह से लगानी है। यहाँ स्टिच लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो सीम है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए। तो ये जो कपड़ा है ये खींचकर ऐसे नीचे, हमारी सीम इलास्टिक को छोड़कर नीचे आनी चाहिए। सीम के नीचे इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये हमारा इलास्टिक लगाकर हमने रेडी कर दिया है। ये ऊपर की तरफ से ऐसा दिखेगा, और अंदर की तरफ देखिए हमने इसे यहाँ से इस तरह से सीम लगाई है, नीचे की तरफ इस तरह से यहाँ से हमने इसे सीम लगाई है। इस तरह से ये पूरा इलास्टिक करके रेडी हो गया, और हमारा ये पूरा प्लाजो भी रेडी हो गया है। तो ये हमारा प्लाजो रेडी हो गया है। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स और सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले